इसलिए बहुत सुंदर बात अमित गति स्वामी कह रहे हैं, अगर ये 4 सूत्र सभी जीवों के पास पहुंच जाए तो विश्व की एकता, समाज की एकता और घर की भी एकता आज इन 4 सूत्रों से हो सकती है। इन 4 सूत्रों में अगर हमने मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ इन 4 भावों को समय समय पर एक दूसरे के प्रति प्राप्त कर लिया तो कभी भी न घर में, न समाज में, न देश में, न विश्व में विघटन हो सकता है। जितने जितने विश्व स्तर पर विघटन दिख रहे हैं वह मात्र और मात्र इन 4 भावों का अभाव होने से ही है। हर व्यक्ति अपने आप को सुखी देखना चाहता है। क्यों गुरुसराय के ज्ञानियों, आप लोग अपने आप को सुखी देखना नहीं चाहते ना? माताओं, आप तो चाहते ही नहीं हैं अपने आप को सुखी देखना। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ अपने आप को सुखी देखना चाहता है। अब सही सही और बोलना, क्या दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं? अब मौन क्यों हो गए? बोलो ना। अपने आप को तो हर व्यक्ति सुखी देखना चाहता है, पर मां पड़ोसी को सुखी देखना कब चाहा? नहीं चाहा। किंचित भी हमने दूसरे को सुखी देखना नहीं चाहा। सबसे बड़ा हमारा जीवन का दुख तो रवि भैया यही है कि दूसरा सुखी क्यों है। व्यक्ति अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरों के सुख से आप लोग कह रहे हो ज्यादा दुखी है परम सत्य है। चाहे स्वीकार करो नहीं करो, भीतर यही परिणाम होते हैं। मां ईर्ष्या स्पर्धा क्यों हुई दूसरों से? उसके पीछे का कारण यही था, मेरे भीतर मैत्री भाव नहीं था। प्रेम की बात नहीं चल रही, बिल्कुल भी युवाओं, प्रेम की बात नहीं है। प्रेम तो एक विशेष उम्र समय का मात्र प्रभाव हो सकता है, वह विषय वासनाओं के प्रतीक हो सकते हैं, पर यहाँ मैत्री की बात कह रहे हैं। कोई मित्रता नहीं। बहुत अच्छे से आलोक भाई अंतर समझना। मित्रता का अर्थ एक दूसरे के गले में हाथ डालकर कहीं घूमने, पिकनिक मनाने चले जाना, कहीं एक थाली में बैठकर एक दूसरे के झूठन को खा लेना, यह मैत्री नहीं है। मित्रता हो सकती है पर मैत्री नहीं है। शब्दों के अंतर को समझना, मैत्री और मित्रता। जहां मित्रता होती है वहां कहीं ना कहीं उसका विरुद्धार्थी शब्द, उसका अपोजिट शब्द शत्रुता होती ही है, पर मैत्री का कोई विरुद्ध शब्द है ही नहीं है। बनाओ, मैत्री का शब्द नहीं, मित्रता का शत्रुता तो हो सकता है, पर मैत्री का शत्रु, शैत्री ऐसा कोई शब्द विरुद्ध बनता ही नहीं है। बहुत गहरे रहस्य आचार्य भगवंत ने यहाँ उद्घाटित किए हैं। सत्वेषु मैत्रीम, मैत्री की बात कर रहे हैं, पर क्या करे हमने धर्म आयतनों में भी आज तक मैत्री के परिणाम नहीं रख पाए। ये मैत्री धर्म की अनुभूति का द्वार था, पर क्या करें हम, पूरी हमारी बनियागिरी इस धर्म में ही लेके आए। प्रत्येक स्थानों पर परीक्षा, प्रत्येक जगह पे तर्क वितर्क विज्ञान, मात्र इसके ही पीछे हम धर्म की अनुभूति से दूर है। मां, आप लोग धर्म करते हो? बोलो ना, आप लोग धर्म करते हो? मैं तो मना कर रहा हूं। धर्म ऐसी वस्तु है कि धर्मा सर्व सुखा करो हित करो। धर्म करने से जीवन सुखमय होता है। आपका सुखमय है? आप बोलो। है, ऐसा कह रहे हैं महाराज जी। अगर जीवन सुखमय नहीं है तो हमने धर्म नहीं किया है। धर्म करते ही, मात्र प्रभु का नाम स्मरण करते ही अग्नि पानी हो गई थी, सर्प
माला बन गया था। जो जो दृष्टांत पड़े थे, सीता हो सोमा हो, मात्र धर्म का स्मरण करने से, परमात्मा का स्मरण करने से हम तो बरसों से कर रहे हैं, सुख मिला क्या? अग्नि पानी हुई? सर्प कभी माला हुई? नहीं हुई। माला और फांसी बन गई हमारी गले की। विचार करो, फिर हम धर्म कर रहे हैं, धर्म मना रहे हैं कि महेंद्र भैया धर्म मचा रहे हैं? अंतर समझ में आया? धर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। हमें आज तक सुख नहीं मिला, मतलब हम मात्र धर्म की क्रिया कर रहे हैं, क्रिया रूप धर्म कर रहे हैं, पर धर्म रूप धर्म नहीं कर रहे, अनुभूति रूप धर्म नहीं कर रहे हैं। अनुभूति तभी होगी जब ही मेरी सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव होंगे, सभी को हम समान देखने का प्रयास करेंगे। जब तक मैत्री नहीं है तब तक अहिंसा रूपी धर्म ही नहीं है। नहीं है। कौन सी मैत्री? मैत्री का मतलब, पुनः पुनः कह रहा हूं, कहीं पार्टी पिकनिक मनाने के लिए घूमने 4 लोगों के साथ चले जाना, ये मैत्री नहीं है। किसी एक उम्र विशेष में किसी के प्रति लगाव हो जाना, प्रेम हो जाना, ये भी मैत्री नहीं है। बहुत सुंदर व्याख्या पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, परेशान दुखानुपत्ति मैत्री। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में मैत्री की व्याख्या देते हुए कह रहे हैं नयन शास्त्री, परेशान दुखानुत्पत्ति मैत्री। मेरे निमित्त से दूसरे किसी जीव को दुख ना हो, वास्तव में ये मैत्री है। हमने किसे समझा मैत्री? एक ही थाली में भोजन करना, एक ही कटोरी में एक ही सब उसमें खा लेना, एक दूसरे की झूठन, एक दूसरे के कपड़े पहन लेना, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती कर लेना, ये मैत्री नहीं है, ये हिंसा है। ये साक्षात हिंसा है। अहिंसा को प्राप्त करने के लिए सभी जीवों के प्रति मैत्री के भाव रखना, ये वास्तव में पहला सोपान था। क्योंकि राग द्वेष से भरा हुआ जो कार्य है वह प्रेम आदि हो सकता है। बेटे के प्रति माँ, बेटे की कितना कितना बेटे का ख्याल रखते हो क्या? वह किसके लिए? बोलो ना, किसके लिए? बेटे का ख्याल, बेटे को बड़ा मुकया पाला पोसा किसके लिए? बड़ा होकर हमारा ध्यान रखेगा, बड़ा होकर खिलाएगा पिलाएगा सेवा करेगा। पर ये मात्र प्रेम था, स्वार्थ के वशीभूत किया हुआ कार्य था। जितना प्रेम बेटों से करते हो माँ, उतना प्रेम बेटियों से। बोलो ना, वो भी तो आपके ही कोख से 9 महीने पालकर ही आपने बड़ा किया था। पर जितना अच्छा भोजन बेटों को खिलाते हो उतना बेटियों को। यहाँ तो कहने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। हम अहिंसामयी विश्व धर्म को मानने वाले हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं करते हैं, पर घर में ही एक दूसरे व्यक्ति से कैसे दुघात व्यवहार करते हैं, जिससे हमारा स्वार्थ सध रहा है, जिससे हमारा काम बन रहा है, उसकी तो हम जय जय करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, हर उसकी बात मानते हैं, उसे मित्र भी बना लेते हैं। पर मैत्री हमने आज तक किसी से नहीं की। अगर मैत्री की होती तो किसी एक को मित्र, किसी को शत्रु बनाना ही नहीं पड़ता। जहां स्वार्थ है वहां मैत्री नहीं है। जहां निस्वार्थता है, दूसरों के दुखों से दूर करने की भावना है, वास्तव में वही मैत्री है। अन्य कोई मैत्री मित्रता यहां व्याख्यायित नहीं की। क्यों नमन? मोबाइल चलाते हो? मोबाइल चलाते होंगे तो व्हाट्सएप भी चलाते होंगे। व्हाट्सएप चलाते हो तो 2-4 ग्रुप भी होंगे तुम्हारे। उस ग्रुप में तुमने पूरे संसार के जीवों को ऐड कर लिया।
पूरे संसार की छोड़ दो, गुरसराय के प्रत्येक व्यक्ति को ऐड कर लिया। गुरसराय की भी छोड़ लो, घर परिवार के संबंधी जितने हैं वे पूरे तुम्हारे ग्रुप में हैं? नहीं है। फिर कैसी मैत्री? जिसने मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है, मैंने उसे ही क्यों? युवाओं, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। ये स्वार्थ के लिए किए हुए हमारे संबंध है, ये मैत्री नहीं है। माना कि किसी के ग्रुप में से किसी ने कुछ दिन के लिए धोखे से ही आपको डिलीट कर दिया, निकाल दिया, फिर क्या होगा? क्या होगा लोग भाई? उससे ही लड़ने खड़े हो जाएंगे। अच्छा, तुमने मुझे निकाल दिया, मैं भी तुम्हें निकाल देता हूं, जाओ। ये कैसी मैत्री? ये कैसी मैत्री? ये कैसी मित्रता? ये स्वार्थ था, ये स्वार्थ था। अपने विषय कषायों से दूसरे के लिए अपना बना लेना या अपन किसी के बन जाना, ये मैत्री नहीं है। मैत्री का मतलब वहां कोई भेद नहीं, ना एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पंच इंद्रिय, किसी का भेद नहीं। पर क्या करे, इतनी ठूस ठूस कर हमारे भीतर कसाय भरी पड़ी है कि हम एक दूसरे का अच्छा देख ही नहीं सकते। देखना तो छोड़ दो, सोच भी नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। यहां तो कह रहे हैं दूसरे को दुख ना हो ऐसे भाव करो, दूसरों का हित हो, परहित चिंता मैत्री, दूसरों का हित हो ऐसा चिंतन करना, इसका अर्थ मैत्री था। हमने दूसरों का अच्छा हो कब कब सोचा? कठिन है रवि भैया। दूसरे के अच्छे के को छोड़ दो, एक शत्रु के प्रति तो हम अच्छे भाव कभी कभार ला सकते हैं। बहुत अच्छे से समझना, एक शत्रु के प्रति तो हम प्रेम, अच्छे भाव ला सकते हैं, पर पड़ोसी के प्रति विचार करो ना, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, लाखों हजारों कोसों दूर बैठा है, उसके लिए तो कभी कभी अच्छे भाव फिर भी आ जाते हैं, पर जो हमारे घर में है, जो हमारे घर के पड़ोस में है, उसके साथ कितने अच्छे भाव रखे। सबसे कठिन यही है कि हम अपने आप को धर्मात्मा बना ले इस मैत्री भाव के द्वारा। क्रियाओं का धर्म दोहराना मां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अविवेक से, अनादि से हमने इन क्रियाओं को किया है, करते आए हैं, और अभी विवेक नहीं आएगा तो और अनंत काल तक करते रहेंगे, उससे काम बनने वाला नहीं है। अनुभूति के साथ हमें धर्म समझना है कि हमें किन भावों के साथ और भावनाओं के साथ इन क्रियाओं को दोहराना है, करना है, तो भी कुछ फल मिलेगा, अन्यथा मात्र इन क्रियाओं से उत्तम चंद जी का फल मिलने वाला नहीं है। नहीं समझ पाता जीव, नहीं समझ पाता। किसी शत्रु से तो शत्रु के शत्रु को भी गले लगा लेगा, पर पड़ोसी को कभी भी अच्छे भावों से गले नहीं लगाएगा। माना कि गले लगाने का भी प्रयास किया तो मन में तो यही सोचते हैं कि क्या करो, स्वयं के भावों को पकड़ने का प्रयास करना, दूसरों को नहीं देखना, क्योंकि अनादि से दूसरों को देखते देखते हम अकल्याण करते ही आए हैं। अब थोड़ा सा समय मिला है अपने आप को समझने का। जहां अपना पराया भेद है मां, वहां मैत्री नहीं है। किंचित भी मैत्री नहीं है, किंचित भी मैत्री नहीं है। कैसा व्यवहार दो बेटों के साथ करते हो। जो बेटा घर का ही बेटा, पड़ोसी का तो भूल ही जाओ, जो कमा के खिला रहा है उसके साथ कैसा बर्ताव होता है, और जो कमा के खिलाता नहीं है उसके साथ पिताओं कैसा बर्ताव होता है। एक ही माँ ने, एक ही पिता ने दोनों को जन्म दिया था ना, पर ऐसा बर्ताव होता है कि नहीं?
एक ही घर में दो बेटे थे, दोनों को बेटा कह रही थी माँ, पर एक आपका पेट का बेटा था और एक मात्र आपके मुख का बेटा था, मुंह बोला बेटा था। देवरानी जेठानी के बेटे को भी तुम माँ बेटा ही कहते हो ना, उनको भी बेटा ही कहते हो, पर उसके साथ कैसा व्यवहार और अपने बेटे के साथ कैसा व्यवहार, विचार करना। ये जब तक हमारा अपना पराया इसका उसका राग द्वेष रूपी परिणाम चलेंगे, तब तक हम दूसरे के सुख के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये पक्का मानना, हम किसी का अच्छा बुरा भला कर ही नहीं सकते, पर उसके अच्छे के बारे में सोचने से हम अपना जीवन अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आप कितना ही प्रयास करना दूसरे के घर के सामने गड्ढा खोदने का, तुम दूसरे को गड्ढे में डालने से पहले स्वयं गड्ढे में तुम उतरे हो, ये भूल मत जाना। हर व्यक्ति चाहता है मैं दूसरे को परेशान कर लूं, दूसरे को दुख दे दूं, दूसरे का कांटा निकाल लूं। दूसरे का कांटा निकालो नहीं निकालो, तुम अपने रास्ते में अपने जीवन में कांटे बो रहे हो, ये पक्का मान लेना। जितने जितने जीव दूसरों के क्रियाओं में कार्यों में विघ्न डालते हैं, उनको अपने ही जीवन में विघ्न आते हुए दिखते हैं। विघ्नकरम मंत्रायस्य, भले ही दूसरे की व्यवस्थाओं के लिए पहले तीर्थंकर युग प्रमुख आदिनाथ भगवान ने मूसिका राजकुमार जी लगाया था ना, किसके लिए? स्वयं का कुछ स्वार्थ था, स्वयं का व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ नहीं था, जनता को अनाज मिल जाए इसलिए उस मनुष्यों के राग में उन्होंने त्रियंश से द्वेष कर लिया, अपना पराया भेद कर लिया। कर्म बंध किसे हुआ? स्वयं को हुआ। अगर किंचित भी हमारे भीतर मैत्री भाव होते तो हम दूसरे के दुख को उत्पन्न करने के लिए निमित्त बन ही नहीं सकते। क्योंकि माँ एक चींटी की रक्षा करना, एक चिटिया की रक्षा करना कठिन नहीं है, पर एक बिटिया के प्रति अच्छे भाव रखना कठिन है। जिस बिटिया को आपने घर में पाला पोसा उसके प्रति कैसे परिणाम है, और जो दूसरे की बिटिया को आप घर में ले आए थे उसके प्रति कैसा व्यवहार है, स्वयं सोचना। कहने के लिए मंदिर में बैठकर तो हम अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा मानते हैं, 2-2, 3-3, 5-5 घंटे हम मंदिर में बैठे हैं, पर जब भी घर में जाएंगे उस बिटिया के साथ कैसा काम करते हैं। वहां तो बढ़िया जाकर घर में तो लड़के आए हैं, चाहे सास हो चाहे बहू हो, लड़ते घर में है, और यहाँ आके परमात्मा से कहते भगवान क्षमा कर देना, गलती हो गई। जिनसे लड़ते हैं उनसे तो क्षमा नहीं मांगी और भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, भगवान क्षमा करेंगे।